तो बच्चों, आपकी आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। और इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 3। सेट 2 जो है, एक और दो, इन दोनों को हमने अपलोड कर दिया है, चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने उनको नहीं देखा है अभी तक तो पहले उनको जाके जरूर देख लीजिएगा, काफी बहुत कुछ उसमें भी आपको सीखने को मिलेगा, राइट। और कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर जल्दी जल्दी वीडियो डालिए, ताकि जो है समय हमको कम है और हम प्रैक्टिस कर पाएं। ठीक है, मैं जानता हूं आपके अंदर की उत्सुकता को समझता हूं, लेकिन बच्चों मैं क्या करूं, मुझे भी बहुत सारा काम रहता है, समय नहीं मिल पाता है। उसके अलावा जब मैं फ्री होता हूं तभी आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको वीडियोस काफ़ी दे करके आपके एग्जाम में थोड़ी सी भी मदद मैं कर सकूँ। और अगर थोड़ा सा भी आपके काम में आ जाऊँगा तो जाहिर सी बात है मुझे बहुत ही अच्छा फील होगा, राइट डियर। तो चलिए देर न किए हुए शुरू करते हैं। ये वीडियो आपका आकांक्षा और आकांक्षा के जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के बच्चे हैं दोनों के लिए काम करेगा, सब जान रहे हो बच्चों। और मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे बहुत ही बेहतर करके आएंगे परफॉर्मेंस आकांक्षा वाले एंट्रेंस एग्जाम में। मैं आप में से कम 10 बच्चों का सिलेक्शन जो यहाँ रेगुलर हैं, उम्मीद करके चल रहा हूँ कम से कम 8 से 10 बच्चे जो है मुझे सिलेक्शन ले करके और कमेंट करके जरूर बताना कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा डियर, बहुत अच्छा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का इस वीडियो में देखते हैं। देखिए, द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, राइट। जो कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू जो आपका इमेज फॉर्म होता है, यानी उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल और डिमिनिश्ड होता है, यानी कि आभासी और ह्रासित, यानी कि छोटा होता है ना, हमेशा कैसा, आभासी। देखिए इस तरह से आपका रहता है, यहाँ पे इस तरह पॉलिश रहता है, इधर से लाइट जाती है, इमेज किधर बनती है, यहाँ कहीं पे इमेज बनती है ना। तो वो इमेज कैसी हो जाएगी, इधर आपकी लाइट रहती है तो लाइट के दूसरी साइड बन रहा है ना, तो वहां पे इमेज जो है आपका जो बनता है वो दर्पण के पीछे, यहाँ पे आपका दर्पण के पीछे बनेगा, इसलिए वो आपका कैसा बन जाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, यानी कि आभासी। आभासी होगा तो आभासी इमेज कैसा होता है, सीधा होता है ना। और साथ ही साथ में वस्तु से छोटा बनता है, यानी ह्रासित उसको बोलते हैं इंग्लिश में डिमिनिश। तो सही आंसर बच्चों 3 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश में होगा पेपर की हिंदी में, तो जैसा आप देख रहे हो हिंदी और इंग्लिश दोनों में छपा रहेगा पेपर, आपको जो समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है, उसी में आप आंसर लिख दीजिएगा। अब समझने की बात है, आंसर तो सिर्फ सिंपल आपको फिल करना होगा, है ना, पहले का 1 2 3 4 या फिर ABCD में से जो सा सही होगा, राइट। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अ थिन लेंस हैज फोकल लेंथ -50 सेंटीमीटर, है ना। फोकल डिस्टेंस आपकी एक पतला लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, -50। तो देखिए F इक्वल टू कितना है, -50 सेंटीमीटर है, इसका मतलब -1/2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि फोकल डिस्टेंस को आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेना था, किसके लिए, पावर निकालेंगे। तो P इक्वल टू क्या होता है, 1/F, जहां F किस में होता है, मीटर में, बराबर 1/-1/2 कर दीजिएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, -2 का डायोप्टर। -2 डायोप्टर, जो पावर है आपकी वो नेगेटिव आ रही है ना। और यहाँ फोकल डिस्टेंस से ही आप समझ सकते हो कि नेगेटिव फोकल डिस्टेंस है, यानी कि जो आपकी फोकस दूरी है वो आपकी ऋणात्मक। तो किस लेंस की होती है ऋणात्मक, तो अवतल लेंस की होती है ऋणात्मक। तो सही आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, -2 डायोप्टर, लेकिन क्या, अवतल, है ना। तो अवतल लेंस आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और सही है, -2 डायोप्टर आएगा। कैसे होता है वो आपने देख लिया। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स, तो इसमें से कौन सा आपको ऊर्जा का स्रोत का प्रकार नहीं है, है ना। तो जनरेटर से एनर्जी मिलती है, सोलर कोशिका यानी कि सोलर सेल से भी मिलती है, बैटरी से भी मिलती है। रिहोस्ट एक ऐसा यंत्र होता है जिससे ये आपका एनर्जी का सोर्स नहीं होता है, राइट। तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, रिहोस्टेड। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज, राइट। जो उत्तल लेंस होता है उसका आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन M से जो लिखा जाता है वो क्या होता है, तो हमेशा लेस देन यूनिटी, यानी 1 से हमेशा कम होता है। M इज ऑलवेज लेस देन 1, किसके लिए, फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो सही आपका कौन सा हो जाएगा, हमेशा 1 से कम, तो ऑलवेज लेस देन यूनिटी, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा बच्चों, हमेशा इकाई से कम होता है। चलिए आगे कुछ नई नई चीजें देखते हैं। ये बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, SI यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, जूल प्रति सेकंड या फिर वाट इसको बोलते हैं, है ना। ये सही हो जाएगा, है ना। तो आगे बढ़िए, देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स, है ना। जो चालक तार का प्रतिरोध होता है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ जो होगी तार की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है वो
उसके तार की मोटाई यानी कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जो होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सही हो जाएगा आपका 2 नंबर। आगे बढ़िए 7 नंबर। ये क्वेश्चन आपको इसके पहले जो वीडियोस अपलोड किए गए उसमें भी बताया गया, सेम क्वेश्चन है ना। यहाँ पे पूछ रहा है पैरा एक्सियल रे। फिर मैं बता देता हूं एक बार कि पैरा एक्सियल वो समांतर किरणें होती हैं जो मुख्य अक्ष के सबसे नजदीक वाली समांतर किरण होगी वही पैरा एक्सियल कहलाती है। तो यहाँ पे सबसे जो नजदीक पैरल किरण है वो है ए बी, किसके, मुख्य अक्ष के। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए बी। ए बी इस दिए गए चित्र में क्या है, पैरा एक्सियल रे का काम कर रही है, तो वो है। 8 नंबर देखिए, ए पर्सन विद डिफेक्ट लॉन्ग साइटेडनेस शुड यूज, है ना। तो लॉन्ग साइटेडनेस की कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष वाले। तो दूरदृष्टि में होता क्या है, जरा ध्यान देना बच्चों। दूर की चीजें बिल्कुल नहीं दिखती हैं, है ना। नजदीक की स्पष्ट दिखेगी, दूर वाली नहीं दिखती है। तो दूर वाली, अब फोकस किसका दूर बनता है, तो भाई दूर की चीजों को बहुत ज्यादा दूर के कौन, उत्तल लेंस आपका काम करता है दूर दिखाने के लिए। तो इसको सही करने के लिए भाई दूर वाली चीज को देखने के लिए उसको उत्तल लेंस का यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन आपका एक सही हो जाएगा, तब दूरदृष्टि सही हो जाएगी। लेकिन इसका ठीक उल्टा, नजदीक दृष्टि में क्या हो जाएगा, आपका अवतल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो नजदीक फोकस बनाता है। आगे देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन था, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, है ना। जो वैद्युत प्रतिरोधकता होता है उसका मात्रक होता है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर 3। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ मुख्य फोकस है, ये क्वेश्चन भी आप देखे होंगे। मुख्य फोकस से कोई आपतित किरण है तो परावर्तन के बाद जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौटेगी। तो आपका सही हो जाएगा पास थ्रू द पोल, नहीं है, पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल, ये ऑप्शन नंबर 3, बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सही हो जाएगा, यानी मुख्य अक्ष समांतर हो जाएगी 3 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, इनसाइड वाटर एयर बबल बिहेव्स ऑलवेज, राइट। तो जो एयर बबल होता है पानी के भीतर में वो हमेशा अवतल लेंस की तरह जो है आपका बिहेव करता है, राइट। तो आपका कॉनकेव जो लेंस हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा, अवतल लेंस आपका सही हो जाएगा। कॉनकेव लेंस इंग्लिश में इसको बोलते हैं, तो जो आपको बताया पहला वाला सही होगा, राइट। इसको ध्यान रखिएगा, पानी के भीतर में जो बबल होता है, पानी का गुब्बारा अगर पानी के भीतर में है तो वो ऊपर से भी पिचका रहेगा और नीचे से तो दाब पड़ा ही रहता है। तो आपका कुछ इस तरह से फील होता है ना, तो इसीलिए वो आपका कैसा दिखता है, कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस की तरह से। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अ मैन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एट द डिस्टेंस ऑफ ग्रेटर देन 3 मीटर। मतलब ये 3 मीटर से अधिक, देखिए मिनिमम दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो कह रहे हैं 3 मीटर से अधिक दूरी, यानी कि वो दूर की चीजों को नहीं देख पा रहा है, नजदीक की चीजों को देख पा रहा है। तो नजदीक की चीजों को देख पा रहा है, इसका मतलब कि वो निकट दृष्टि दोष से क्या है, पीड़ित है। निकट दृष्टि दोष दैट मींस कि मायोपिया से पीड़ित है। आगे बढ़िए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, द इम्पैक्ट ऑफ एन इमेज ऑन द रेटिना परसिस्ट फॉर। तो कितनी देर के लिए रेटिना पे जो प्रतिबिंब होता है उसका इफेक्ट जो है, प्रभाव कितनी देर तक रहता है, ये लगभग 1/16 या इसके आसपास रहता है। थोड़ा डिपेंड करता है कि आप देख कैसे रहे हो, लाइट कितनी पड़ रही है उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, लगभग 1/20 सेकंड होता है। 14 नंबर देखिए, द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन द हाउसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन, कैसे, तो ये पैरेलल सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं मैं ये भी बता देता हूं आपको बच्चों। जैसे आपका मान लीजिए कि ये यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ सही से बनाते हैं। अगर आपका कोई ये अप्लायंसेस है ना, यहाँ रेजिस्टेंस ही मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है। आप वहीं से समझ जाइए, इस तरह से आपके जब जुड़े हुए हैं, है ना, तो इनको इसका क्या लाभ होता है, इसका क्या लाभ हुआ, तो देखिए ये आपका पहला अप्लायंस है, ये दूसरा अप्लायंस है, और ये वाला आपका तीसरा अप्लायंस है। होगा क्या, जब इसमें धारा आई बह रही होती है ना, तो यहाँ पे जाकर के इसको 3 रास्ते I1 I2 और फिर I3, मान लीजिए कि एक हमारा खराब हो जाता है, मान लीजिए R3 या R2 खराब हो गया, R2 खराब हो गया, तो बाकी देखिए, तो इस रास्ते में ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब अब यहाँ से जो है धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी I2 जो है आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन बाकी जो बचे पहला और तीसरा वाला है अप्लायंस, वो दोनों में जो है आपकी करंट चलती रहेगी, यानी कि जो सर्किट है ओवरऑल वो डिस्टर्ब नहीं होती है। इसी वजह से जो हमारे घर के जो अप्लायंसेस हैं, उपकरण होते हैं, उनको हम लोग समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं, राइट। तो ये आपका एक बहुत ही बड़ा यूज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज टेकन टू बी एट जीरो पोटेंशियल। बच्चों जो पृथ्वी होता है उसको हम लोग जीरो पोटेंशियल मानते हैं। जीरो पोटेंशियल होने का मतलब यह क्या है कि उसमें बहुत तेजी से, यानी कि बिल्कुल बिना किसी रुकावट के, एक पैसे की रुकावट नहीं है, तो 100% एकदम बहुत स्पीड से, इनफाइनाइटली स्पीड से आपकी जो है कौन करंट भागेगी, यानी सबसे स्मूथ रास्ता वही धारा प्रवाह के लिए होता है, कौन, अर्थ। इसीलिए अर्थिंग वायर, आपने अर्थ वायर सुना होगा, घरों में लगाया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे आपने देख लिया 4 नंबर सही हो जाएगा। शून्य विभव और सॉरी विभव नहीं है, जीरो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल, हाँ ठीक है, राइट राइट, जीरो पोटेंशियल है ना। तो ये आपका 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे आई होप कि मैं थोड़ा गलती कर रहा हूँ बच्चों। पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, रेजिस्टेंस उसका आपका जीरो हो जाएगा, है ना। तो देखिए जो V इक्वल टू आई इंटू आर होता है ना, आर V आपका जीरो हो जाएगा तो आर भी आपका जीरो बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपका ये सही हो जाएगा। तो ये सही है, ठीक है, यहाँ जीरो पोटेंशियल ही आपका सही हो जाएगा। चलिए रेजिस्टेंस जीरो होता है, चूंकि जो रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध बिल्कुल जीरो होता है, इसलिए पोटेंशियल भी एक प्रकार से जीरो ही बन जाता है, राइट डियर। चलिए तो यहाँ पे दोनों ही जीरो हो जाएंगे, आर जीरो तो ये आपका जीरो बनेगा। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है यानी नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस जो होता है, यानी कि जो कंपेयर टू आईपीस ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, स्मॉल फोकल लेंस का होता है ना। तो स्मॉल फोकल लेंथ का होगा, ये आपका सही हो जाएगा। 3 नंबर छोटी फोकस दूरी का होता है। 17 नंबर का क्वेश्चन जो है बच्चों, द रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन साइन आई और साइन आर, इसको हम लोग स्नेल का रूल कहते हैं ना। ये होता है साइन आई और बटे में साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना, ये कॉन्स्टेंट एन के बराबर होता है, तो ये आपका हो जाता है सही। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, ये एक अनुपात है, यहीं पे देख लीजिए, यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, जो कि ये रेशियो है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, सो नो यूनिट आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेड लाइट इज यूज ट्रैफिक सिग्नल्स बिकॉज, क्या होता है कि लाल रंग देखिए रक्त का रंग ये बिल्कुल नहीं होगा, प्राणी का रंग लाल बिल्कुल नहीं, लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित यानी फैलते हैं, इसी वजह से ये दूर से भी नजर आते हैं, तो आपका 3 नंबर सही हो जाएगा बच्चों। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर, इन सर्किट जो होता है क्या होता है, जो अमीटर होता है उसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जो कि वोल्ट मीटर को पैरेलल, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें कई सारे क्वेश्चन आपको पीछे वाले वीडियोस में मिले हुए हैं, तो इसलिए आपको ये वीडियो काफी आसान लगेगा। देखिए ये नया क्वेश्चन है, ये अभी आप तक आपने कहीं नहीं देखा। देखिए इसमें दो रेजिस्टेंसेस है R1 और R2, इनको आपको फिगर में जैसा दिया हुआ है ये कनेक्टेड है, पहला फिगर, दूसरा और तीसरा, और आपको पूछ रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा प्रदर्शित करता है। तो आपको दिख रहा होगा, है ना, लेफ्ट का राइट हाथ से जुड़ता चला जाए, तो पहला भी सीरीज है, दूसरा भी सीरीज है, तीसरा भी सीरीज है, तो तीनों सही है, यानी कि ऑल ऑफ दीज ये आपके करेक्ट हैं, यानी कि सही है, तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर का देखिए, स्टूडेंट है जो कनेक्ट फोर्सेस है ना, एक विद्यार्थी है जो कि 1.5 वोल्ट के 4 सेल को जोड़ के 6 वोल्ट की बैटरी बनाना चाहता है, सही संयोजन आपको बताना है ना। तो सीधे सीधे जुड़ने का मतलब क्या है तो इसको क्या करना है ना, ये सीरीज में जुड़ जाएगा, आपको देखना है कि इसमें आपकी कितनी बैटरी बोल रहा है, 4 सेल है ना। तो 4 सेल कहाँ बना हुआ है, देखिए एक सेल ये बन गया, दूसरा सेल हो गया, तीसरा ये, चौथा हो गया, राइट। लेकिन कनेक्टेड सही है कि नहीं, तो आप ध्यान देना, अगर ये प्लस से चालू कर रहा है तो दूसरा सिरा माइनस से सीधे सीरियल, देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, फिर प्लस आया, फिर माइनस, फिर प्लस आया, फिर माइनस, फिर प्लस आया, फिर माइनस, है ना। एक बैटरी, दो बैटरी, तीन बैटरी और 4, पहला ही आपका सही है, पहला सही है। और तो इसने पूछा है क्या कि सही संयोजन क्या है, तो ऑप्शन जो ए वाला है वही आपका सही संयोजित है। बाकी इसमें देखिए एक बैटरी, दो बैटरी, 3 और 4, इसमें 4 तो है, लेकिन ये प्लस है, माइनस है, माइनस, ये बिल्कुल गलत हो गया, कनेक्शन ही गलत है। इसमें देखिए प्लस के बाद माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर माइनस, यहाँ पर ये आपका कनेक्शन गलत हो गया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, 2 बार प्लस आ गया, यहाँ कनेक्शन गलत हो गया, तो सही कनेक्शन आपका पहला वाला सही है, ए। आगे बढ़िए 23, देखिए द डिवाइस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है उसके सिद्धांत पर जो युक्ति है वो कौन सी है, राइट। तो आपका जो विद्युत जनरेटर होता है वो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, सही हो जाएगा 1 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन अ प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है कॉइल को हम लोग कहते हैं आर्मेचर, है ना, आर्मेचर, कॉइल क्या कहलाती है, आर्मेचर, ये आपका सही हो जाएगा। ये इस तरह से आपने देखा होगा, है ना, विद्युत मोटर जो होता है उसमें जो आपका ये होता है, ये अंदर वाला, इसी को हम लोग कहते हैं आर्मेचर कॉइल। आगे देखिए 25 और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि इस पेपर में तो 25 ही क्वेश्चन है ना, लेकिन आपका रियल पेपर जो वहां पे आएगा ये प्रैक्टिस के लिए है, और वहां पे आपका कितना बनेगा, 40 क्वेश्चन ही रहेगा, उससे कम एक भी नहीं होने वाला। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट क्या हो जाती है, इंक्रीज हैवली, है ना, भारी रूप से बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, करंट का मान बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है।
तो आई होप कि बच्चों आपको ठीक ठाक लगेगा ये और आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होगी। तो इसी के साथ में कुछ और वीडियो आपके आगे आने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।